मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन क्या ये इस किस्म की डिफीट या पीटीआई की फतह आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, असल में तो सबकी तवक्कुआत को धचका लगा है, वरना ये पीटीआई की या आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें थीं और उसमें से हमने अल्लाह ताला के करम से 5 सीटें बढ़ा ली हैं अपनी। अब पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की जो कुल तादाद है वो अब 181 हो गई है। तो 22 जुलाई को बहुत एक सख्त मुकाबला होगा और अभी से ये कह देना कि जी पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी, ये इतना वाज़ेह नहीं है। और जो एक उसमें ज़रूर एक पॉइंट है, वो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को दिवालिया इमरानी दिवालिया से बचाने के लिए जो इक़दामात किए, जो मुश्किल इक़दामात थे, जिससे अवाम की तकलीफ हुई, तो इलेक्शन ऐसे वक़्त पे हुआ जब वो तकलीफ जो है, वो अपनी पीक पर थी और उसका हमें एक नतीजा भुगतना पड़ा। अभी भी आप पंजाब में क्या मुकाबला करेंगे? क्योंकि 22 को जो सीएम के वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, अब तो 15 सीटें अगर पीटीआई जीत गई है तो परवेज इलाही साहब के पास तो क्लियर मेजॉरिटी है। तो मॉरली स्पीकिंग क्या आप हमजा साहब को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए या आप फिर भी मुकाबला करेंगे? देखिए, हमारा मुकाबला उनसे है जो कल के नतीजे के बावजूद जिसमें कोई धांधली, कोई यानी बेज़ाब्तगी भी बहुत कम हमें नजर आई है। अगर अखलाकी बात होती तो इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा ना करते। वो अवाम को ये क्यों नहीं बताते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके खिलाफ आपने फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इमरान खान इंतहाई सरासीमगी का शिकार है, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी इमरान खान वजीर आजम ने की थी। ये इनका अपना लगाया हुआ आदमी है। लेकिन अब चूंकि उनके मकासद हल नहीं हो रहे, जब उनका मकसद हल नहीं होगा तो फिर वो अदलिया के ऊपर जानिबदारी का इल्जाम लगा देते हैं। जब उनका मकसद हल नहीं होता तो वो देखे ना, कल जो बयानिया खत्म हुआ है, कल 4 बयानिए खत्म हुए। पहला बयानिया खत्म हुआ कि जी अमेरिका किसी तरह सपोर्ट कर रहा है। कल अमेरिका ने किसकी सपोर्ट की बता दें। इसी तरह उनका बयानिया खत्म हुआ कि जी न्यूट्रल और जो मीर जाफर और एक्स वाई वो कल किसके साथ थे बता दें आज हमें। फिर उन्होंने कहा जी कि अदलिया जो है वो गैर गैर जो जानिबदार हुई है, कल वो किसके साथ थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कहा कि जानिबदार हुआ है, वो कल किसके साथ थे। तो अब हैरानी की बात यह है कि जब ये तमाम इमरान खान के बयानिए जो हैं वो कल जमीन बोस हो गए हैं पाकिस्तान और पंजाब के वोटरों की वजह से, तो अब वो क्या बेचेंगे। आज उन्होंने सिर्फ एक चीज बेची है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुझे कबूल नहीं है, जिसे इन्होंने खुद लगाया था, और फॉरेन फंडिंग का केस जो है तो फैसला महफूज है, उसके खौफ से इस किस्म के हमले कर रहे हैं। ठीक, मुझे खुर्रम साहब ये बताएगा कि इसका मतलब हमजा साहब फिलहाल रिजाइन नहीं देंगे? जी देखिए, वो एक ऑप्शन मौजूद है और उसके अंदर एक कानूनी पेचीदगी आपके नाज़रीन के सामने होनी चाहिए कि अभी जो 22 जुलाई का इंतखाब है वो एक रन ऑफ इलेक्शन है हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहब के दरमियान। अगर हमें ये महसूस हुआ कि हमजा साहब के इस्तीफे से पोजीशन बेहतर हो सकती है तो वो बतौर वजीर आला इस्तीफा देकर एक नया इलेक्शन फिर कॉल होगा वजीर आला के इंतखाब के लिए, जो कि अभी कॉल नहीं हुआ। उसमें नया इलेक्शन से मुराद है कि उसमें फिर नॉमिनेशंस दोबारा ओपन होंगी। तो वो एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और वो ऑप्शन हम मुस्तकिल अगले 4 दिन में उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं।